अगर एमबीबीएस की हम बात करें तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं इंडिया को छोड़ के। हमारे पास रशिया का ऑप्शन है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इटली, फ्रांस, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या वो ऑप्शन सही रहेगा, जिस कॉलेज में हम जाना चाह रहे हैं क्या वो कॉलेज सही रहेगा। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के दिमाग में एक क्वेश्चन ये रहता है, जिस कॉलेज में जा रहे हैं क्या वो फ्रॉड कॉलेज तो नहीं है, क्या वो फर्जी कॉलेज तो नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जाएंगे, अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे और जब वापस आएंगे तो क्या हमारे पास सिर्फ एक पेपर रहेगा जिसको हम दिखा सकते हैं, या फिर हमारे पास एक एक्चुअल डिग्री होगी और हम अपने पेशेंट्स की हेल्प कर सकते हैं। तो इन सारी के सारी चीज़ों का डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। कुछ ये भी डिस्कस करूंगा कि जो कॉलेजेस हैं उनकी रेपुटेशन क्या है, हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो कॉलेज है ये कितनी सच्चाई है इसमें और कितना झूठ है कि ये बोला जा रहा है कि बहुत अच्छा कॉलेज है लेकिन रियलिटी क्या है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है कि अगर मैं अब्रॉड चूज़ करना चाहता हूं तो मुझे अब्रॉड क्यों चूज़ करना चाहिए, उस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन डिस्कशन करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। एक हमने टूल बनाया हुआ है, ये है FMG पासिंग रेशो 2023 का। मतलब जो स्टूडेंट्स ने FMG 2023 का एग्ज़ाम दिया था, इंस्टीट्यूशन वाइज उनका पासिंग रेशो क्या रहा, कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए और कितने स्टूडेंट्स एक्चुअली में पास हुए। इससे हमें ये पता चल जाता है कि अगर हम कोई इंस्टीट्यूशन चूज़ कर रहे हैं तो क्या वो हमारे लिए सही ऑप्शन रहेगा या नहीं रहेगा। यहाँ पे हमने एक चीज़ ये करी है कि आप इसे कंट्री वाइज भी देख सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई स्पेसिफिक कंट्री चूज़ करना है, आपने यहाँ से पिक किया ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया में एक ही स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था फिंडलर यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया स्कूल ऑफ मेडिसिन और वो स्टूडेंट पास था। तो यहाँ पे FMG रेशो 2023 का 100% था। लेकिन हाँ, ऑब्वियस सी बात है, एक स्टूडेंट ने अपीयर किया, वो पास हो गया तो उसके बेसिस पे क्या वो बेस्ट कॉलेज है, ऐसा नहीं होता। तो आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑस्ट्रेलिया रिलेटिवली थोड़ा सा कॉस्टली कंट्री आपको पड़ेगा कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। फिर अदर कंट्रीज़ अगर हम देखें तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, इवन चाइना भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। हम यहाँ से चूज़ करते हैं रशिया, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स से अगर मैं भी पर्सनली बात करता हूँ तो मेरे पास क्वेश्चन यही आता है कि हमें रशिया ही जाना, हमें रशिया ही जाना, रशिया की ये यूनिवर्सिटी जाना, हमें रशिया के उस कॉलेज में जाना है। तो उसका क्या स्टेटस है, तो उसका स्टेटस भी आपको क्लियरली यहाँ पे दिख जाएगा। ऑब्वियसली बात है, ये इन्फॉर्मेशन जो है ये पब्लिक डेटा है, हमने ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला है इस डेटा को। तो आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो कि 2023 का क्या स्टेटस था किस कॉलेज का। तो कोई स्पेसिफिक कॉलेज जो आप देखना चाहते हो, क्या उसकी क्या रेपुटेशन है, क्या वो मुझे मदद करेगा इंडिया में वापस आके डॉक्टर बनने में। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस टूल के थ्रू मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात, ये टूल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि इस टूल के लिए आपको कोई पैसा पे करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में जाओ, इसकी लिंक आपको मिल जाएगी, जाके इस टूल को यूज़ करो और फाइंड आउट करो आपके लिए जो कंट्री है, आप जो कॉलेज को चूज़ करना चाह रहे हो, क्या वो आपके लिए सही रहेगी या नहीं। अब हम आ जाते हैं वापस, तो हमें अब्रॉड क्यों जाना चाहिए। एक वेरियस पॉइंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। सबसे पहली चीज़ तो एक जो रीज़न मैंने देखा है यूजुअली स्टूडेंट्स क्यों जाते हैं, उनका ये कहना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ MBBS करना है। अब देखो, BDS की बात करूं मैं, BMS कोर्स, आयुष कोर्सेज की बात करूं, आप वो भी परस्यू कर सकते हो। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि हमें MBBS ही करना है। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ MBBS ही करना है तो आपके लिए फिर अब्रॉड ही एक ऑप्शन आता है। उसका कारण मैं बता देता हूँ। अगर आपका लो स्कोर आ रहा है या फिर आपका बजट इतना नहीं है जिसमें आप प्राइवेट कॉलेज ले सको, तो फिर अब्रॉड ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसको आप चूज़ कर सकते हो MBBS के लिए। दूसरी चीज़ ऑब्वियसली बात है, जैसे कि मैंने बोला, कैन नॉट अफोर्ड इंडियन प्राइवेट MBBS कॉलेज। अब इस चीज़ के लिए मुझे नहीं पता क्यों इंडिया बदनाम है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में फ़ीस बहुत ज़्यादा है। अगर मैं कुछ कॉलेजेस की बात करूं तो कुछ कॉलेजेस की फ़ीस 40 लाख में भी हो जाती है, 40 to 50 लाख, 40 to 50 लाख में भी आपका एजुकेशन हो जाता है। लेकिन अगेन सीट्स लिमिटेड हैं, ऐसा नहीं कि आपको यहीं पे मिल जाएगा, सीट्स लिमिटेड है। तो ये चीज़ भी आपको समझनी पड़ेगी। फिर तीसरा पॉइंट है कि वांट टू सेटल आउटसाइड इंडिया। ये चीज़ काफ़ी कॉमन है, ये चीज़ काफ़ी कॉमन है। मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से डिस्कस किया, उनका ये कहना है कि अगर हम इतना इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं तो हम वापस इंडिया आए ही क्यों, हम दूसरी जगह चले जाते हैं। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं हमें तो US UK पाथ की तरफ बढ़ना है, जहाँ पे हम उन कंट्रीज़ में डॉक्टर बनेंगे, स्पेशलिस्ट बनेंगे और एक अच्छी लाइफ जिएंगे। तो हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये भी एक ऑप्शन है। लेकिन क्या इसके लिए इंडिया छोड़ना ज़रूरी है? ऐसा नहीं है। आप इंडिया में भी पढ़ाई करके
फिर यूएस यूके पाथ ले सकते हो। अगेन इसका डिटेल्स अगर जानना है तो डिस्क्रिप्शन पे जाओ, हमारी टीम से बात करो। एमबीबीएस अब्रॉड की एक सेपरेट हेल्पलाइन है हमारी। और फाइनली ये है वांट टू एक्सप्लोर। अब देखो क्या होता है ना, इंडिया एक स्पेसिफिक कंट्री है और आप अगर बचपन से ही इंडिया में रह रहे हैं तो आपको पता है बहुत सारी चीज़ें इंडिया के बारे में, और आप चाहते कि नहीं मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ माइंडसेट, थोड़ी नई चीज़ समझना चाहता हूँ, थोड़ी नई चीज़ें सीखना चाहता हूँ। तो इंडिया के आउटसाइड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप जाके अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो, रिसर्च फील्ड में आगे बढ़ सकते हो और एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हो और एक अच्छी रिसर्च प्रोवाइड करके वापस इंडिया आ सकते हो। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आप अब्रॉड जाना चाह सकते हो। फिर क्वेश्चन ये आता है कि अब्रॉड अगर हम जा रहे हैं तो क्या हम वापस इंडिया आके डॉक्टर बन सकते हैं कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो देखो मैं आपको एनएमसी गाइडलाइंस बता देता हूं। ये एनएमसी की ऑफिशियल गाइडलाइंस हैं, इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, इसमें मैंने आपको वापस इंक्लूड करके दिया। इन गाइडलाइंस का ये कहना है, अगेन आप रीड कर रहे होगे, रीड करने से कोई मतलब नहीं, मैं आपको समझाऊंगा। एनएमसी गाइडलाइन का ये कहना है कि अगर आपने इन्हें फॉलो नहीं किया तो हम आपको इंडिया में डॉक्टर बनने का लाइसेंस नहीं दे पाएंगे। हम आपको इंडिया में डॉक्टर बनने का लाइसेंस नहीं दे पाएंगे। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। पहली गाइडलाइन क्या है, नीट क्वालिफाई होना चाहिए। अब यहाँ पे लिखा है 3 इयर्स वैलिडिटी, हाँ ये एग्री कर रहा हूँ, 3 इयर्स वैलिडिटी होती है कुछ कंट्रीज में, कुछ कॉलेजेस में, लेकिन हाँ मिनिमम क्वालिफिकेशन है नीट क्वालिफाइड होना चाहिए बेस्ड ऑन योर कैटेगरी। दूसरी चीज़ एज 17 होना चाहिए ऑन एंड बिफोर ऑफ द ईयर ऑफ एडमिशन। 10+2 ऑब्वियसली बात है कंप्लीट होना चाहिए। पीसीबी होना चाहिए प्लस इंग्लिश एज अ 12th सब्जेक्ट, इसमें मिनिमम 50% आपके स्कोर होने चाहिए। कोर्स ड्यूरेशन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो इक्वलेंट टू इंडिया होना चाहिए, मतलब 4.5 प्लस 12 मंथ्स ऑफ इंटर्नशिप। ये अब्रॉड में ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कहीं और से कर रहे हो। फिर लाइसेंस टू प्रैक्टिस, अगेन ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता। मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट से बात करी, उन्होंने कहा हमने भैया से बात करी, हमने दीदी से बात करी, हमने मामा से बात करी, उन्होंने कहा कि आपका एडमिशन हम करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इतना पैसा बच जाएगा। अब सबसे पहली चीज़ तो ये समझो, आप एडमिशन ले रहे हो उनके ब्रांड वैल्यू पे, उनके फेस पे, लेकिन बैकग्राउंड में क्या चल रहा है ये चीज़ आपको नहीं पता। तो स्पेसिफिकली आपको पता होनी चाहिए ये सारी चीज़ें, ताकि आप उनसे क्रॉस क्वेश्चन कर सको। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अगर 10 बच्चों से बात करी है तो 9 बच्चों को ये चीज़ें पता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको एक चेहरा मिल गया, उसने बोला कि हम करवा देंगे आपका एडमिशन, बहुत सस्ते दामों में हो जाएगा, आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, आपको सारी की सारी प्रोसेस हो जाएगी। एग्री हो जाती है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या वो प्रोसेस में एनएमसी गाइडलाइंस फॉलो हो रही हैं, और अगर नहीं तो फिर क्या होगा, हम वापस आके इंडिया में डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। तो ये चीज़ आपके पास होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। और ये क्वेश्चन आप पूछिए, जो आपको बोल रहे हैं कि हम आपका बहुत कम रेट में करा देंगे, ये चीज़ आप उनसे पूछिए। फिर है हाँ, लाइसेंस एग्जाम शुड बी कंडक्टेड इन इंग्लिश, ठीक है, आपका लाइसेंस एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए इंग्लिश में। लैंग्वेज वहाँ पे इंग्लिश होनी चाहिए, लैंग्वेज वहाँ पे आपकी इंग्लिश होनी चाहिए। फिर आप वापस आते हो तो नेक्स्ट का एग्जाम दोगे आप, फिर 1 साल की इंटर्नशिप करोगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट का सेकेंड एग्जाम दोगे आप। तो ये कुछ गाइडलाइंस बोली गई हैं। और इसमें एक चीज़ और है जो कि स्टूडेंट्स मिस आउट कर जाते हैं, वो ये है कि आपका एकेडमिक्स प्लस इंटर्नशिप एक ही इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। बहुत टाइम मैंने ये देखा है कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज आपसे ये बोलता है कि हम आपका एकेडमिक पार्ट संभाल लेते हैं, आपको इंटर्नशिप हमारी सिस्टर हॉस्पिटल से करने को मिलेगी या फिर हमारे पार्टनर हॉस्पिटल से करने को मिलेगा। अब उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि एनएमसी का ये कहना है कि एकेडमिक्स प्लस इंटर्नशिप एक ही साथ होना चाहिए, एकेडमिक प्लस इंटर्नशिप एक ही साथ होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो गड़बड़ है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अब्रॉड के बारे में। अब कुछ चीज़ें जो हमें समझनी पड़ेंगी अब्रॉड से रिलेटेड, बोथ अच्छी भी हैं और ख़राब भी हैं। क्यों? क्योंकि इनमें बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं जब हम एक डिसीजन लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो अफोर्डेबिलिटी। अब देखो अब्रॉड में आपका एडमिशन 15 लाख से स्टार्ट हो जाएगा, 15 लाख से अप टू 50 लाख तक आप एक कॉलेज ले सकते हो अब्रॉड में ओवरऑल, जिसमें आपका पढ़ाई, खाना पीना, रहना इंक्लूडेड है, ट्रैवल को मैंने इंक्लूड नहीं किया है। ओके, 15 से लेके 50 लाख रुपीस में आप अब्रॉड में एमबीबीएस कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि अफोर्डेबिलिटी तो अच्छा ऑप्शन है, बट क्या वो कॉलेज सही है या वो कॉलेज गलत है, ये चीज़ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं पड़ती। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको लगता है यार बहुत सस्ता हो रहा है, 15 लाख में तो हमारी पूरी पढ़ाई हो रही है, ऐसा होता है।
कुछ इंस्टीट्यूशन मैं पर्सनली भी जानता हूं जिनके नाम बहुत बड़े हैं लेकिन दर्शन बहुत छोटे। इसका मतलब यह है कि एफएमजी रेशो भी 0% है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, बड़े बड़े नाम हैं, उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा ब्रांड नेम है तो उन्हें फोकस ही नहीं करना स्टूडेंट्स पे। उनके पास इंडियन स्टूडेंट्स जा रहे हैं कि हमें आपके साथ पढ़ना है, हमें आपके यहाँ पढ़ना है। उन्होंने कहा ठीक है, हम सारी एनएमसी की गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने उस तरीके से फोकस ही नहीं दिया स्टूडेंट्स को। तो ये चीज़ भी आपको समझनी है कि क्या आप वहाँ पर जाके जो नेक्स्ट एग्जाम है उसकी तैयारी कर पाओगे, ताकि आप उससे क्लियर कर सको इंडिया आके। तो ये चीज़ स्टूडेंट्स को नहीं पता होती, तो मेक श्योर करो कि आपकी कंट्री वो चीज़ फॉलो कर रही है। और अगर नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, हमारी टीम से बात करो। सेफ्टी कंसर्न एक बहुत बड़ा मेजर इशू होता है, स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए जिनकी लड़कियां होती हैं, जो लड़कियां अब्रॉड जा रही हैं। तो देखो, सेफ्टी कंसर्न के लिए हमेशा हम रेकमेंड करते हैं स्टूडेंट्स को कि प्लीज़, और पेरेंट्स को भी, कि आप हॉस्टल में रहें। क्योंकि देखिए, हॉस्टल में आपके पास एक ऐसा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहता है जिसको आप कभी भी रीच आउट कर सकते हो और अपने बच्चे या बच्ची की नो हाउ पता कर सकते हो, वो कहाँ पे है, क्या कर रहे हैं। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं एमबीबीएस अब्रॉड में। एक ऑप्शन उसमें ये आता है कि आप फर्स्ट ईयर में हॉस्टल में रहेंगे और सेकेंड ईयर से आप अपना अकोमोडेशन ले सकते हैं। अब देखो, अकोमोडेशन सेकेंड ईयर से आप ले सकते हो। अगर इंडिया में होता तो बहुत आसान होता, क्योंकि इंडिया में हम काफ़ी सारी चीज़ें समझते हैं, हम काफ़ी सारी चीज़ें जानते हैं। लेकिन अगर मैं अब्रॉड की बात करूं तो अब्रॉड में सारी चीज़ें चेंज हो जाता, सारा डायनेमिक चेंज हो जाता है। पुलिस वेरिफिकेशन से लेके लॉयर तक सारी की सारी चीज़ें चेंज हो जाती, इवन लॉ तक। तो रिकमेंडेशन हमारा ये रहता है कि सेफ्टी कंसर्न अगर है तो हॉस्टल साथ में लीजिए, हॉस्टल साथ में लीजिए। अब अगर हम अपने एंड से बताएं तो हम स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। हम उनके लिए एक सेपरेट पैकेज बना के देते हैं जिसमें सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। तो एक आपको सिंगल पैकेज में सारी चीज़ें इंक्लूडेड होके मिलती है। तो ये चीज़ अगर आपको कंसर्न है तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आप हॉस्टल साथ में लें 6 ईयर्स का। फिर आता है क्लाइमेट। अब क्लाइमेट एक ऐसी चीज़ है जिसका आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप अगर इंडिया से ऊपर जाएंगे, ज़्यादा ऊपर, जैसे कि रशिया हुआ, तो आपको वहाँ पे कोल्ड वेदर मिलेगा। आप थोड़ा सा नीचे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान में आएंगे तो थोड़ा सा कम कोल्ड मिलेगा, मतलब लो कोल्ड बोल दूंगा मैं। फिर आप इंडिया के साइड में बांग्लादेश में जाओगे तो हॉट ही मिलेगा, ओके, हॉट ही मिलेगा। आप यूएस यूके जाते हो तो आपको वहाँ पे कोल्ड प्लस हॉट बोल सकते हो। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको डिसाइड करनी पड़ेगी कि क्या आप उस चीज़ में रह सकते हो या नहीं, क्योंकि इस चीज़ को कोई भी चेंज नहीं कर सकता, ये एक नेचुरल चीज़ है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आप इंडिया से बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं तो आपको कोल्ड वेदर मिलेगा, और इंडिया के लेफ्ट या राइट में जा रहे हो तो आपको वार्म या फिर इंडिया जैसा ही टेम्परेचर मिलने वाला है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है करियर अपॉर्चुनिटीज़। अब देखो, करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे तरीके से होती हैं। स्टूडेंट्स को अगेन फोकस क्या करना चाहिए, राइट वे। सबसे पहली करियर अपॉर्चुनिटी तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इंडिया आके वापस एग्ज़ाम दें, नेक्स्ट का एग्ज़ाम दिया और इंडिया में हम डॉक्टर की प्रैक्टिस करने लगे, डॉक्टर का लाइसेंस ले लिया हमने। अब इंडिया के तो सारे ऑप्शंस आपको पता है। दूसरा करियर अपॉर्चुनिटीज़ ये है यूएस यूके पाथ, यूएस यूके पाथ, जिसमें एक ऑप्शन आता है यूएसएमएलई। फिर आपके पास एक ऑप्शन आता है रिसर्च का और या फिर जॉब का। तो देखो, करियर अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत सारी हैं, लेकिन मेरा हमेशा ये रिकमेंडेशन रहता है कि सबसे पहली चीज़, आप जिस कंट्री या कॉलेज में जा रहे हो उनसे ये पता करो कि क्या आप इंडिया आके डॉक्टर बन सकते हो या नहीं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपके ये यूएस यूके पाथ नहीं हुए, करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपको दूसरे कंट्रीज़ में नहीं मिली, तो एटलीस्ट क्या हम इंडिया आके अपना काम कर सकते हैं? जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था, क्या हम उस पर काम कर सकते हैं या नहीं? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि क्या वो कंट्री आपके लिए सही है, तो बैकअप में एटलीस्ट इंडिया आके हम अपना काम कर सकें और डॉक्टर बन सकें। फिर कल्चर एक ऐसी चीज़ है जो कि पार्ट ऑफ द कंट्री होता है। जैसे अगर हम इंडिया की भी बात करें तो कल्चर भी एक ऐसी चीज़ है जो कि पार्ट ऑफ कंट्री होता है। जैसे इंडिया में बात करें, तमिलनाडु हुआ, केरला हुआ, महाराष्ट्र हुआ, सारे स्टेट्स के डिफरेंट कल्चर हैं। सेम चीज़ कंट्रीज बाय कंट्री डिवाइड होती है, डिफरेंट रहती है। तो आप जाके फाइंड आउट करो कि यहाँ का कल्चर क्या आपको इंडिया के लिए सूटेबल रखता है या फिर आपके लिए सूटेबल है या नहीं। हाँ, काफ़ी सारी कंट्रीज़ को मैं जानता हूँ, काफ़ी सारी कंट्रीज़ में जो स्टूडेंट्स एमबीबीएस कर रहे हैं उनसे मेरी बातचीत होती है, तो वहाँ पे उन्होंने एक चीज़ ये कर ली कि वो इंडियन स्टूडेंट्स की एक कम्युनिटी बना लेते हैं, तो जिससे उनको जो भी प्रॉब्लम है वो नहीं होती, और कल्चर में थोड़ा सा शिफ्ट होने में टाइम कम लगता है। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एक साथ हैं वहाँ पे।
फिर प्रॉब्लम आती है एक लैंग्वेज की, जो एमबीबीएस अब्रॉड का एक मेजर इशू हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए। आप किसी भी कंट्री में जाइए, वहां पे उनकी नेटिव लैंग्वेज बोली जाती है, नेटिव लैंग्वेज बोली जाती है, जैसे कि रशियन लैंग्वेज हुई, बांग्लादेश में बंगाली लैंग्वेज हुई, ओके। यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया में ऑब्वियसली बात है इंग्लिश बोला जाएगा, लेकिन जो दूसरी कंट्रीज है वहाँ पे उनकी ही लैंग्वेज में बोला जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि लैंग्वेज से मुझे क्या करना। एनएमसी ने तो ये बोला है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में ही पढ़ेंगे, फाइन, आप लैंग्वेज तो इंग्लिश में पढ़ेंगे, बट आपको क्या पता है एमबीबीएस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है? पेशेंट एक्सपोजर, पेशेंट एक्सपोजर। अब जब पेशेंट एक्सपोजर आपका नीचे रहेगा तो आप कौन सा एग्जाम निकालोगे? आप कौन सा एग्जाम निकालोगे? आपके पास एक पेशेंट आ रहा है, उसे बुखार है, अब आप ये डायग्नोस ही नहीं कर पा रहे कि उसका बुखार कैसे ठीक करना है, तो आप कैसे डॉक्टर बन पाओगे? तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वहाँ पे लैंग्वेज कौन सी बोली जा रही है और क्या हम उस लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, आप जिस भी कंट्री में जा रहे हो वहाँ की नेटिव लैंग्वेज सीख के आप वहाँ के पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे, उनके लोकल पॉपुलेशन के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो आपको काफ़ी अच्छा पेशेंट फ्लो मिलेगा और आपका जो एक्सपोजर है और जो लर्निंग है वो अच्छी होगी, जिससे आपको इंडिया आके बेनिफिट मिलेगा, जिससे आपको इंडिया के बेनिफिट मिलेगा। एक चीज़ आप हमेशा याद रखें, एमबीबीएस की पढ़ाई एडमिशन के दिन स्टार्ट होती है लेकिन ख़त्म होती ही नहीं है। एजुकेशन जो एमबीबीएस की है वो स्टार्ट तो आपके एडमिशन डे से हो जाती है लेकिन ख़त्म कभी नहीं होती है। तो आपको एक चीज़ ये समझ के रखना पड़ेगा कि क्या आप इतने डायनेमिक्स को बेयर कर पाओगे या नहीं, इतने सारे डायनेमिक्स को बेयर कर पाओगे या नहीं। तो देखो, मेरी एक कोशिश थी कि मैं आपको एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बता सकूं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है एक वीडियो में सारी चीज़ें बताना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली जब हम सारे स्टूडेंट्स को केटर कर रहे हो। तो यार, अगर चाहते हो कि हमारी टीम से बात करो, डिस्कस करो कि आप क्या डाउट्स हैं आपके और कैसे उसे क्लियर करना है, वो कंट्री आपके लिए सही है या नहीं, तो प्लीज़ इस QR कोड को स्कैन करो और हमारी टीम से बात करो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है उस पर जाओ और बात करिए। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हो कि जो कॉलेज या जो इंस्टीट्यूशन आप चूज़ करना चाह रहे हो उसका 2023 का FMG पासिंग रेशियो क्या है, तो यहाँ पे हमारा टूल रेडी है, जाओ उसे यूज़ करो, फाइंड आउट करो कि क्या वो आपके लिए एक वाइबल या सही ऑप्शन रहेगा या नहीं। तो इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.